Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic assignment, transmission and licensing of the trademark. ट्रेडमार्क में असाइनमेंट कैसा होता है, ट्रांसमिशन कैसा होता है, लाइसेंस ऑफ द ट्रेडमार्क कैसा होता है, आज वो टॉपिक हम कवर करेंगे. ओवरव्यू जो है असाइनमेंट ट्रांसमिशन क्या होता है, असाइनमेंट ट्रांसमिशन क्या होता है एंड लाइसेंसिंग क्या होता है, वो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे. बेसिकली जो ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क आर वैल्यूएबल इंटेंजिबल असेट है. इंटेंजिबल मतलब हम टच नहीं कर सकते उसको, फिजिकली हम देख नहीं सकते हैं. लाइक दी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क कैन बी ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं टू अदर्स. दिस ट्रांसफ़र में भी टेक्स प्लेस थ्रू दी, कैसे अब हम उसको ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, असाइनमेंट से कर सकते हैं. मतलब असाइनमेंट में वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क होता है बाय दी ओनर. ओनर क्या करता है असाइनमेंट में, वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेडमार्क टू अनदर पर्सन को क्या करता है, वॉलंटरीली ट्रांसफ़र करता है यहाँ पे. उसके बाद जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में क्या आएगा, ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. जैसे कि इनहेरिटेंस, कंपनी अमेलगमेशन हो गया तो यहाँ पे इनहेरिटेंस से होगा और कंपनी अमेलगमेशन से जो है वो आगे क्या होगा, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र होगा, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. उसके बाद जो है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में क्या बोला है, परमिशन गिवन टू यूज़ द ट्रेडमार्क विदाउट द ट्रांसफरिंग ओनरशिप. ओनरशिप को ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे यहाँ पे, विदाउट हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे, परमिशन देंगे कि आप यूज़ करो. हम यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता लाइसेंसिंग में. चलो अब हम प्रोसीजर क्या होता है फॉर असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन में वो देखेंगे. लीगल बेसिस क्या है, simply the legal framework of the assignment and the transmission provided under section 37 to 45 of the trademarks जो है उसमें assignment and transmission बोला है 37 to 45, 37 to 45 जो सेक्शन है इसमें बोला है. एंड रूल 75 to 83 में जो रूल्स है वो बोला है 75 to 83, 37 to 45, 37 to 45 एंड 75 to 83 में. ओके, डेफिनेशन देखेंगे क्या है डेफिनेशन. असाइनमेंट सेक्शन 37, द एक्ट बाय विच द प्रोपरेटर ऑफ द ट्रेडमार्क ट्रांसफर्स द ओनरशिप. असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द ट्रेडमार्क टू अनदर पर्सन विथ और विदाउट गुडविल. हम सिर्फ क्या करेंगे यहाँ पे जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे विथ और विदाउट गुडविल. ट्रांसमिशन अंडर सेक्शन 21Z में क्या होगा, ट्रांसमिशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. यहाँ पे हम ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे डेथ, इनहेरिटेंसी, बैंक्रप्सी और कंपनी मैनेजर जो है वैसे क्या होगा, यहाँ पे अमलगमेशन हो गया, अमलगमेशन ऐसे यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा 1ZC. ओके, ZB में जो है वो डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क है. उसके बाद टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट विद गुडविल में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं असाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं विथ और विदाउट गुडविल. अब हम असाइनमेंट विथ गुडविल में क्या देखेंगे, राइट एंड रेपुटेशन एसोसिएटेड विद द बिजनेस आर आल्सो ट्रांसफर. राइट एंड रेपुटेशन जो है एसोसिएटेड विद द बिजनेस आर आल्सो ट्रांसफरेबल. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे अ फूड ब्रांड, एक फूड ब्रांड है, ट्रांसफरिंग इट्स नेम अलॉन्ग विद द रेसिपी एंड पैकेजिंग कस्टमर बेस. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफरिंग हो रहा है, फूड ब्रांड जो है उसका ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे अलॉन्ग विद द रेसिपी, पैकेजिंग एंड कस्टमर बेस. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बिस्लरी कंपनी है, यहाँ पे माज़ा ब्रांड को इन्होंने क्या किया था, इसको माज़ा ब्रांड को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ पे. उसके बाद जो है
असाइनमेंट विदाउट गुडविल, यहाँ पे गुडविल नहीं है, जैसे कि ऑल्सो कॉल्ड एज एन ग्रॉस असाइनमेंट बोलते हैं यहाँ पे। ट्रेडमार्क इज ट्रांसफर्ड बट नॉट इट्स बिजनेस और रेपुटेशन, यहाँ पे बिजनेस जो है, रेपुटेशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ ओनरशिप उन्होंने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार से। एम क्या है, प्रिवेंट द कंज्यूमर डिसेप्शन, यहाँ पे नहीं होना चाहिए इसलिए। पार्शियल असाइनमेंट में क्या होगा, असाइनमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज और जोग्राफिकल एरियाज। पार्शियल असाइनमेंट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड द सर्टन सर्विसेज एंड गुड्स और जोग्राफिकल एरियाज है, उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, पार्शियल असाइनमेंट कर सकते हैं। अब हम प्रोसीजर फॉर द असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। सबसे पहले हम डीड क्रिएशन करेंगे, क्रिएशन ऑफ डीड, ड्राफ्ट और राइटिंग एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे, असाइनमेंट डीड साइन बाय द असाइनर एंड असाइनी ने क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जो है मस्ट क्लियरली स्टेट क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ असाइनमेंट कैसा है, मतलब विद गुड है, विदाउट गुड है और पार्शियल है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। उसके बाद कंसिडरेशन पे अमाउंट पेड है, कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन कितना है, अमाउंट कितना पेड होना चाहिए, वो यहाँ पे डीड में क्या होना चाहिए, रिटर्न डीड में, असाइनमेंट डीड में मेंशन होना चाहिए, ट्रांसमिशन डीड में मेंशन होना चाहिए। इफेक्टिव डेट जो है, कब से इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्टिव डेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ट्रेडमार्क्स एंड दी क्लासेस इन्वॉल्व जो है, कौन कौन से क्लासेस इन्वॉल्व है, हमने देखा था कि टोटल जो नाइस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू द नाइस क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो टोटल थे 45 क्लासिफिकेशन किया गया था, और 45 में से जो है 34 जो गुड्स के लिए होता है एंड जो 11 बचा हुआ है वो सर्विसेज के लिए होता है। तो टोटली ये जो है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो वो भी यहाँ पे क्लासेस इन्वॉल्व होना चाहिए, वो बताना चाहिए कि क्लासेस कौन कौन गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए है, वो भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताना पड़ेगा। एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार में, एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार का हम एग्रीमेंट हो गया, जो है वो डीड हो गया। उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे रजिस्ट्रार को। फॉर्म जो ट्रेडमार्क पी है, उस फॉर्म में क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन देंगे। मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 6 मंथ ऑफ असाइनमेंट एग्रीमेंट हमने कर लिया, कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 मंथ, मतलब यहाँ पे 1 ईयर तक क्या हो सकता है, यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद अकम्पनाइड बाय द, अकम्पनाइड क्या होना चाहिए, असाइनमेंट डीड होना चाहिए, एफिडेविट और एग्जीक्यूशन, प्रूफ ऑफ टाइटल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री डिटेल्स होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी जो है, रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी वेरीफाइज वैलिडिटी ऑफ द ट्रांसफ़र, नॉन डिसेप्टिवनेस होना चाहिए, स्पेशली द केसेस इन द असाइनमेंट विदाउट गुडविल, यहाँ पे डिसेप्टिवनेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम फिर से वो केस लिख सकते हैं, कोका कोला कंपनी वर्सेस जो बिस्लरी कंपनी है, उन्होंने क्या किया था इस केस में कि कोका कोला कंपनी, बिस्लरी कंपनी ने जो माज़ा ब्रांड है मैंगो जूस का, वो कोका कोला कंपनी को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने डिसेप्टिवली क्या किया, इंटरनेशनल लेवल पे फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर गए। तो यहाँ पे डिसेप्टिवनेस नहीं होना चाहिए अगर आप गुडविल के असाइनमेंट कर रहे हैं तो भी। मैं रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो है, रजिस्ट्रार पब्लिक रिक्वायर एडवर्टाइज करेगा, यहाँ पे नोटिस करेगा, अप्रूवल जो जर्नल होगा हमारा, उसमें क्या करेगा, जर्नल में एक उसमें पब्लिश करेगा। एंट्री इन द रजिस्टर में एंट्री करेगा, सेक्शन 45 में रजिस्टर में एंट्री करेगा। उसके बाद अपॉन द अप्रूवल ऑफ द नेम एंड असाइनी, जो असाइनी है, ट्रांसफरी है, उसको क्या करेंगे, हम नेम एंटर करेंगे, एंटर ऑफ द रजिस्टर ट्रेडमार्क। उसके बाद हम केस लॉज देखेंगे यहाँ पे। अमृतधरा कंपनी वर्सेस सत्यदेवा गुप्ता, इस केस में हमने देखा था कि जो अमृतधरा एंड जो लक्ष्मण धरा, ऐसे उन्होंने क्या किया था, डिसेप्टिवली सिमिलर नेम रखा था। तो कोर्ट विल प्रिवेंट द कन्फ्यूजन ऑफ असाइनमेंट इज द विदाउट गुडविल। उसके बाद हमदर्द दवाखाना वर्सेस सादर लेबोरेटरीज, असाइनमेंट मस्ट बी नॉट कॉज डिसेप्शन इन द मार्केट प्लेस, पे वहाँ पे डिसेप्शन नहीं होना चाहिए। सेंचुरी ट्रेडर वर्सेस रोशनलाल दुगार कंपनी, प्रियोर यूज राइट्स कैनॉट बी डिफिटेड इवन बाय द असाइनमेंट। असाइनमेंट होगा तो भी प्रियोर यूज़ यहाँ पे डिफिट नहीं होगा, प्रियोर यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे टू रिमेंबर दी इनटू दैट राइट, जो असाइनमेंट है उसमें।
असाइनमेंट विदाउट गुडविल मस्ट नॉट बी रिजल्ट इन टू द पब्लिक डिसेप्शन, नहीं होना चाहिए अगर आप असाइनमेंट भी कर रहे हैं विथ और विदाउट गुडविल। उसके बाद रजिस्ट्रार हैज़ डिस्क्रिशन टू रिफ्यूज़, रजिस्ट्रार को डिस्क्रिशन है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, कंडीशनल अलो कर सकता है, अमेंडमेंट करने के लिए बोल सकता है। नो ट्रेडमार्क कैन बी असाइन इफ़ इट इज़ रिजल्ट अ मल्टीपल एक्सक्लूसिव राइट कर रहा है, तो ट्रेडमार्क यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, असाइन नहीं हो सकता इन द सेम टेरिटरी और सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज अंडर सेक्शन 40। असाइनमेंट आर अलाउड इवन दी पेंडिंग एप्लीकेशंस, पेंडिंग एप्लीकेशन होगा तो भी असाइनमेंट अलो कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है की ट्रांसमिशन जो है इसमें ट्रांसमिशन के की एस्पेक्ट्स क्या है, इसमें ऑटोमेटिकली वॉलंटरली ट्रांसफ़र बाय द लॉ होगा। एंड कॉमन सिनेरियो यहाँ पे डेथ, प्रोप्रिएटर, इनहेरिटेंस, अमालगमेशन होगा, इंसॉल्वेंसी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा इस केस में जो है वो। प्रोसीजर क्या है, सबमिट अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है, डेथ सर्टिफिकेट, मर्जर डॉक्यूमेंट, कोर्ट ऑर्डर्स एक्सेट्रा यहाँ पे सबमिट होना चाहिए। और जो हमने बोला कि ट्रेडमार्क पी फॉर्म है उसमें आप एप्लीकेशन करेंगे। नो रिक्वायरमेंट ऑफ दी डीड अनलेस द स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड, अगर इनहेरिटेंस है तो यहाँ पे स्पेसिफिकली डीड की कोई ज़रूरत नहीं है। सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट इन द क्रिटिसिज्म क्या है, लैक ऑफ डिजिटलाइजेशन का लैक है यहाँ पे। उसके बाद नो प्रिस्क्राइब टाइम लाइन्स नहीं है, वो 6 मंथ बोला है और एक्सटेंडेड पीरियड कितना है 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स के लिए दिया गया है। एम्बिग्यूटी जो है गुडविल में, असाइनमेंट विदाउट यूज़ है। थैंक यू।